ओम शांति। सारी माताएं ध्यान देंगी। ओम शांति। सुबह से सुन रहे हैं, पहले बाबा के महावाक्य सुने, फिर 2 वरिष्ठ बहनों की क्लासेस सुनी, अभी और क्या सुनना बाकी है? अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, अभी आप बोलना। अभी तक तो सुन रहे थे ना, अभी आप लोग बोलना। आपको कौन सा चेहरा अच्छा लगता है? मायूस, उदास, हाँ, तनाव वाला, मूड खराब वाला, या खुशी वाला, मुस्कुराता हुआ चेहरा, हाँ? ऐसा चेहरा जिसको देख के हमको सुख मिले, कौन सा चेहरा अच्छा लगता है? हाँ, खुशी वाला चेहरा ना। अच्छा, इस समय देखो, मैं अधिकतर तो सबके खुशी वाले हैं, लेकिन कईयों के अभी भी सीरियस हैं। जरा एक बार सारे मुस्कुराओ तो सही, सारी माताएं जरा मुस्कुराओ। सारी माताएं खाली मुस्कुराओ, ताली नहीं बजाओ, मुस्कुराओ खाली। सारी माताएं जरा मुस्कुराओ। अभी नहीं सोचना खाना खाना है, सुबह से बैठे हैं, जाना है। सारी माताएं मुस्कुराओ। देखो कैसा लगेगा चेहरा। अगर अभी आपके सामने आईना होता और आप मुस्कुराते हुए अपने को देखते तो आपको कैसा लगता? कैसा लगता? जब आप फोटो खिंचाने जाते हो ना अपनी, तो फोटोग्राफर क्या कहता है? क्या कहता है फोटोग्राफर? स्माइल प्लीज बोलता है ना, या वो क्या बोलेगा? चीयर्स, वो कहता है। और अगर हमारा फोटो अच्छा ना आए तो हम फोटोग्राफर को क्या कहते हैं? ये कैसा फोटो निकाला, कहते हैं ना। और नहीं तो क्या कहेंगे? हमारा फोटो दोबारा निकालो, ऐसा कहते हैं। लेकिन अगर मेरा सारा दिन ही चेहरा ऐसा हो जो देख के दूसरे को खुशी हो जाए और मुझे अपने ही चेहरे को देख के खुशी होती रहे, तो कितना अच्छा रहेगा? अच्छा होगा ना? तो हमारा चेहरा कैसा होना चाहिए? देखो, बाबा ने कहा कि ब्राह्मण जीवन की अपनी एक पर्सनालिटी है, अपना एक व्यक्तित्व है। हाँ? और वो पर्सनालिटी कौन सी है? या तो बाबा ने कहा पवित्रता पर्सनालिटी है, और या तो बाबा ने क्या कहा? प्रसन्नता पर्सनालिटी है। पवित्रता हमने अपने जीवन में अपना ली, लेकिन कभी कभी क्या होता है, अब जानते तो हैं, अच्छा भी वही लगता है। देखो, आपके पास आपका बच्चा कोई रोता रोता आए या उदास चेहरे से आए, तो आप कुछ भी करके जानने की कोशिश करेंगे कि ये उदास क्यों है। और आप सोचो, बाबा कभी हमारा चेहरा खुश, कभी उदास, कभी रूठा हुआ, कभी खुश वाला। अगर बाबा भी कभी हमारा ऐसा चेहरा, नाराज चेहरा, रूठा हुआ चेहरा, उदास चेहरा, टेंशन वाला चेहरा देखे, तो बाबा को भी कैसा लगेगा? आपको अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। और बाबा को कैसा लगेगा अगर बाबा अपने बच्चों का चेहरा ऐसा देखेगा? तो हमारी पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? प्रसन्नता वाली पर्सनालिटी। लेकिन हमें अच्छा तो लगता है कि हम खुश रहें, दूसरों को भी खुश करें। बाबा भी मुरली में रोज कहता है, हम सुनते भी हैं, दूसरों को सुनाते भी हैं, रिपीट भी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वो प्रसन्नता जीवन में रहती नहीं है। वो चेहरे पे हमारी मुस्कुराहट बनी रहे। देखो, हम यहाँ सामने योग में बैठते हैं ना, योग में आप बैठे होते हो, क्लासेस में भी हम देखते हैं, कई तो ऐसे योग कर रहे होते हैं जैसे पता नहीं कितना बड़ा काम करना है, कितना बड़ा बोझा है। कोई ऐसे योग कर रहे होते हैं कि जैसे आ, उनको योग करना है, जैसे जबरदस्ती योग में बिठा दिया गया है। बहुत कम ऐसे होते हैं जो नेचुरल योग कर रहे होते हैं। और नेचुरल योगी का चेहरा कैसा होगा? नेचुरल योगी का चेहरा कैसा होगा? हमेशा मुस्कुराता हुआ चेहरा। ऐसा हमारा चेहरा होना चाहिए। और बाबा ने हमें कभी कभी का योगी नहीं बनाया है, बाबा ने हमें सदा का योगी बनाया है, निरंतर योगी बनाया है।
ऐसे नहीं कि बैठेंगे तो ही योग लगेगा, अगर नहीं बैठेंगे तो योग लगेगा ही नहीं, ऐसा तो बाबा ने कहा नहीं है। तो उसके लिए मेरा बाबा से निरंतर कनेक्शन बना रहे, तो मैं हमेशा अपने मन को प्रसन्न रखूं। और अपने मन को प्रसन्न करने के लिए मुझे क्या करना है? देखो, हम आपको बताते हैं हमारा मन खुश क्यों नहीं रहता। 3 बातें होती हैं। एक होता है अप्राप्ति, एक होता है असंतोष, और तीसरा होता है अभिमान। ये 3 बातें हैं, अप्राप्ति और असंतोष और अभिमान। ये तीनों चीजें जो है मेरी प्रसन्नता को खींच के ले जाती हैं। अगर आप देखो कि मुझे क्या मिला, मुझे क्या प्राप्त हुआ, बाबा मिला तो सब कुछ मिला। आप सब कहते हो ना कि बाबा मिला तो सब कुछ मिला, लेकिन फिर भी मेरा मन प्राप्तियों के पीछे क्यों भागता रहता है? वो तो भागना नहीं चाहिए, क्योंकि बाबा मिल गया तो संसार मिल गया, बाबा मिल गया तो मुझे सब कुछ मिला। और बाबा कहते हैं, बाबा जैसे एक गीत है ना हमारा, सखीरी मैंने पायो 3 रतन। वो 3 रतन कौन से हैं? एक मुरली, एक बाबा और एक मधुबन। ये 3 रतन हैं। हमको ब्राह्मण जीवन में अगर 3 रतन मिल गए तो कितनी खुशी होनी चाहिए। आप माताओं को क्या होता है, माताओं को वैसे भी ज्वेलरी पहनने का बड़ा शौक होता है, और अगर किसी को एक अच्छा सा रतन, एक अच्छा सा हीरा मिल जाए तो उसको बड़ा मन में होता है, मेरे पास हीरे का ये ज्वेलरी है। होता है ना, बड़ी खुशी होती है, अंदर अंदर खुशी होती है। अब आप सोचो, जिसको 3 रतन मिल जाए तो उसको कितनी खुशी होनी चाहिए। लेकिन फिर भी हम अप्राप्तियां, कुछ ना कुछ मन जो है ना पाने के लिए खोजता रहता है, और इसीलिए उसको क्या होता है, अप्रसन्नता होती है, प्रसन्नता रहती नहीं है। अच्छा, दूसरी बात, असंतोष। जब जीवन में कहीं ना कहीं असंतोष क्यों आता है कि मुझे ये नहीं मिला, और उसका मुख्य कारण है हमारी कुछ ना कुछ रही हुई इच्छाएं। उन इच्छाओं के पीछे हम भागते रहते हैं, मुझे ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए। क्योंकि आज का ज़माना आपको मालूम कैसा है, ये 21वीं सदी का ज़माना कैसा है, एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, उसके पास क्या है और मेरे पास क्या है, वो देखते रहते हैं। आपको मालूम है, देखने की 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है खिड़की और एक होता है आईना, शीशा, जिसको आप बोलते हो शीशा, आईना, जिसमें हम रोज देखते हैं। आप लोग सब शीशा देखते हो ना रोज। अब ब्राह्मणों को क्या आदत ज्यादा हो गई है, और वैसे भी ये स्वभाव से थोड़ी सी माताओं में आदत होती है। वो कौन सी आदत होती है? खिड़की से बाहर देखते रहते हैं। खिड़की से हम कहाँ देखते हैं? बाहर देखते हैं। बाहर देखना माना दूसरों को देखना, इसके पास क्या है और मेरे पास क्या है। और आईने में देखना, शीशे में देखना माना स्वयं को देखना। तो हम स्वयं को देखने की बजाय दूसरों को देखते रहते हैं कि उसको क्या मिला है, लेकिन अपने को देखो कि मुझे क्या मिला है। मुझे दुखी होने की जरूरत नहीं है, इसके पास 4 चीजें हैं, मेरे पास 3 ही चीजें हैं, कोई बात नहीं, मैं 3 चीजों में भी खुश हूं, भले ना उसके पास 4 चीजें हों। तो जब हम ये जो प्राप्तियां या जो दूसरे को पास क्या है उनको देखते हैं, तो अपने आप को मन के अंदर दुखी करते रहते हैं। और तीसरी बात क्या है? अभिमान। अब हमको अभिमान, किसी को बुद्धि का अभिमान हो जाता है, किसी को मैं तो बड़ा अच्छा कोर्स कराती हूँ उसका अभिमान आता है, मैंने बहुत सारे जिज्ञासु बनाए हैं उसका अभिमान आ जाता है, मेरे पास तो और भी कई, मेरे पास फलानी फलानी चीज है। जैसे दुनिया में माताओं को नशा होता है ना कि हमारा परिवार ऐसा है, हमारा युगल ऐसा है, ऐसे ही ज्ञान में आने के बाद कई प्रकार के उल्टे नशे, या जो पुराना जो अभिमान था कि मेरा घर ऐसा, मेरा परिवार ऐसा, वो अभी तक भी गया नहीं है, और उसके कारण जीवन के अंदर अप्रसन्नता आती रहती है। तो इसलिए अभी क्या करना है? हमको तो प्रसन्न रहना है।
इसलिए इन 3 चीजों को आज क्या करेंगे? इन तीनों चीजों को आज क्या करेंगे? उनको दे दो विदाई। उनको क्या कह दो? बाय बाय। विदाई दे सकते हैं? हाँ, क्या करेंगे? अप्राप्ति को क्या कहेंगे? बाय बाय। असंतोष आया, इच्छाएं आई, उनको भी कर दो बाय बाय। तो इन तीनों चीजों को, अभिमान की जगह बाबा ने हमें क्या किया? बच्चे अपने सम्मान में रहो। बाबा ने, और हमें, हमारे पास इतना शुद्ध नशा बाबा ने हमें चढ़ाया, तो अभिमान को कर दो बाय बाय और शुद्ध नशा उसका करो स्वागत। समझा? तो इसलिए क्या रहेगा? खुशी रहेगी। और वैसे भी बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं आप माताओं को तो क्या करना है? आप माताएं तो जगत का कल्याण करने वाली हो। एक घर का नहीं, एक परिवार का नहीं, लेकिन जगत का कल्याण करने वाली माताएं हो। तो हमें क्या करना है? देखो, ये बात सुनना ध्यान से। रिश्ता बाबा से ऐसा निभाओ, रिश्ता बाबा से ऐसा निभाओ, जितना समय मिले याद और सेवा में बिताओ। जितना समय मिले याद और सेवा में बिताओ। इतना असर छोड़ दो दुनिया पर, इतना असर छोड़ दो दुनिया पर, जो दुनिया में हर एक कहे हमें भी अपने बाबा से मिलाओ। अब कैसे मिलाएंगे? आपको देखकर दुनिया ये कहे, आपके परिवार वाले कहे आपका बाबा कैसा है, हमको आप उनसे मिलाओ। लेकिन वो कब मिलेगा? मैं रोज तो मुरली सुनती हूँ, रोज तो सेंटर पे जाती हूँ, सेवा करती हूँ, अच्छा हर साल मधुबन भी आ जाती हूँ, लेकिन चेहरा फिर लटका हुआ। अब लटके हुए चेहरे से कैसे सेवा करेंगे? उससे तो हम सेवा कर नहीं सकते हैं। यदि यदा कदा हमारे जीवन में खुशी गायब हो जाएगी, तो जो व्यक्ति हमारे साथ सारा दिन रहता है वो कहेगा ज्ञान तो बड़ा अच्छा सुनाते हैं कि खुश रहो, लेकिन खुद तो खुश रहते ही नहीं है, कहेंगे ना वो व्यक्ति। तो इसीलिए याद रखो कि मैं कौन हूं? मैं जगत का कल्याण करने वाली, मैं जगत माता हूं। ये टाइटल मुझे किसने दिया है? ये टाइटल मुझे बाबा ने दिया है, स्वयं भगवान ने मुझे टाइटल दिया है। सब विश्व नियंता ने, जगत नियंता जो है उसने मुझे ये टाइटल दिया है। तो जब ये याद रहेगा कि मैं क्या करने वाली हूं, अपना कर्तव्य याद रहेगा, तो भी हमारी खुशी बनी रहेगी। ठीक है? अच्छा, और खुशी क्यों जब गायब हो जाती है? एक बात और है, खुशी क्यों गायब होती? दूसरी बात ये है, क्योंकि हम क्या करते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लाइफ अगर हम कहें सीधी सड़क नहीं है। वो जो ब्राह्मण जीवन है, हमने कौन सा मार्ग अपनाया? राजयोग का मार्ग अपनाया। हमने ब्रह्मा कुमारी, यानी ये जो परमात्मा ने जो मुझे पथ दिया, भगवान का पथ, वो हमने वो अपनाया है। और आपको मालूम है भगवान का जो रास्ता जो चुनते हैं वो सुगम रास्ता नहीं होता है, वो सीधा सीधा रास्ता नहीं होता है। उस रास्ते में कई उबड़ खाबड़, कई रुकावटें आती हैं, कहीं चढ़ना पड़ता है, कहीं नीचे उतरना पड़ता है। ये ऐसा रास्ता है। तो माना, मेरा कहने का भाव क्या है, ये ऐसा रास्ता है जिसमें कई बातें आएंगी और वो बातें आती रहती हैं। अब जो वो बातें हमारे सामने आती हैं, हमने दूसरे को तो अच्छा सुना दिया, लेकिन जब मेरे पास वो बातें आई तो हम कहाँ चले जाते हैं? जिसको हमारी दादियाँ हमेशा कहती हैं, क की भाषा। वो क की भाषा कौन सी है? क्यों, क्या, कैसे, कहाँ, क्या, ये जो भाषा है ना, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये क की भाषा में हम चले जाते हैं। और जहां आ गई क की भाषा, हमारी दादियां हमेशा कहती हैं और बाबा भी कहते हैं, ये भाषा किसकी है? क काका कौन करता है? काका कौन करता है? कौवा। तो हम तो ब्राह्मण हैं, हम तो कोए की भाषा बोलने, कौवे की भाषा बोलेंगे क्या? हम तो वो भाषा बोलने वाले हैं नहीं। और अगर ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, क्यों हो गया, क्या हो गया, तो क्या होगा? हमारे पास फिर से अप्रसन्नता आ जाएगी। इसलिए बाबा कहते हैं कि सवेरे उठते ही, आप माताएं रोज क्या करती हो? बिंदी लगाती हो?
सब माताएं बिंदी लगाती है ना अपने मस्तक पर, तो वो बिंदी जब लगाती है तो साथ साथ 3 बिंदियां और लगा लो। और उसमें सबसे बड़ी बिंदी कौन सी, जो हम बार बार भूल जाते हैं, वो है ड्रामा की बिंदी। 3 बिंदियां तो सबको पता ही है ना कौन सी, मैं आत्मा, मेरा पिता परमात्मा, लेकिन तीसरी बिंदी कौन सी है, वो है ड्रामा की। वो बिंदी हम बार बार भूल जाते हैं। आजकल वैसे भी क्या होता है, आजकल श्रृंगार करते ना, एक ही बिंदी नहीं लगाते, एक बिंदी के अंदर 2 बिंदी 3 बिंदी बहुत होती है। तो आप जब बिंदी लगाते हो ना, तो ये बिंदी भी याद रखना कि ड्रामा की बिंदी मुझे लगानी है। अब जब ड्रामा की बिंदी लगाई तो क्या हुआ, कोई बात मेरे सामने आई, लौकिक परिवार की तरफ से या अलौकिक परिवार की तरफ से, मेरे कोई अपने संस्कार के कारण, किसी भी कारण से कोई भी बात मेरे सामने आई, तो मुझे क्या कहना है, वाह ड्रामा वाह। और क्या कहेंगे, वाह मेरा बाबा वाह। क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था, वाई नहीं करो, वाई वाई की बजाय फ्लाई करो। दूसरा बाबा ने कहा था, वॉट नहीं कहो, वॉट की बजाय वाह वाह करो। तो इसलिए हम क्या करें, कोई परिस्थिति सामने मेरे आ गई तो क्या करो, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा पार्ट वाह, और वाह रे मैं वाह। ये कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो जरा बोलो, वाह, वाह मेरा बाबा वाह, उसके बाद वाह, वाह मेरा बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा पार्ट वाह, और वाह रे मैं वाह। अब ये 5 बातें याद रहेंगी। वो 5 क की भाषा है ना, वो 5 क की भाषा के बदले ये 5 वाह वाह बोलो, देखो खुशी भाग के आ जाएगी। आप कभी देखना, आप जब योग में बैठते हैं ना, अपने सामने लक्ष्मी नारायण का चित्र लाओ, अपने सामने ब्रह्मा बाबा का चित्र लाओ, अपने सामने दादियों का चित्र, मुस्कुराता हुआ चेहरा, और ऐसे मुस्कुराते हुए आप योग करो तो आपको अंदर में इतनी खुशी की लहरें दौड़ेंगी। देखो जब हम खुश रहते हैं ना, तो हमारे अंदर क्या होता है, पॉजिटिव एनर्जी, जिसको हिंदी में कहते हैं सकारात्मक ऊर्जा, वो पैदा होती है। अब वो जब सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है तो क्या होता है, वो हमारे अंदर कई छोटे मोटे रोग होते हैं ना, उनको ठीक करने का काम करती है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा बन जाता है। इसलिए आजकल डॉक्टर्स लोग क्या कहते हैं, खुश रहो। और बहुत पुरानी कहावत है, खुशी जैसी खुराक नहीं, चीयरफुलनेस इज द बेस्ट नरिशमेंट, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, वाह वाह करके अपने को खुश रखना है, ना कि क्यों क्या करके हमको दुखी होते रहना है। और तीसरी बात, आखिरी बात मैं आपको सुनाऊंगी। वो तीसरी बात कौन सी है, वो क्या करो, कभी कभी अपने लिए समय निकालो। सबके लिए समय तो माताएं बहुत निकालती हैं, अभी रोटी पकानी है, अभी सब्जी बनानी है, सब्जी खरीदने जाना है, ये करना है, वो करना है, सबके लिए तो बहुत काम करती हैं माताएं। लेकिन सारे दिन में अपने लिए थोड़ा सा समय निकालो, और समय निकाल के क्या करो, अपना दर्शन करो। अच्छा, अपना दर्शन कैसे करेंगे, कैसे अपना दर्शन करेंगे? बाबा ने मुझे कौन कौन से टाइटल दिए, बाबा ने क्या कहा, तू कौन है, बोलो माताएं अपना टाइटल। बाबा ने कौन सा टाइटल दिया, शिव शक्ति, ठीक है। ये दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती, ये किसके टाइटल हैं, किसके टाइटल हैं, हमारे, हमारे टाइटल है ना ये सारे। तो उन टाइटल्स को आप एक एक बात, जो बाबा, जगदम्बा, बाबा ने बहुत सारे माताओं को टाइटल दिए हैं, तो आप समय निकाल के अपना जो बाबा ने हमें सम्मान दिए हैं, उस सम्मान को स्थित करके अपने आप को उस मूर्त में देखो, अपना दर्शन करो। नहीं तो हम ज्यादातर क्या करते हैं, ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं,
अ, बहन जी, आप तो एकदम पहुँचे हुए हैं, आप तो देवियाँ समान हैं, हम तो कुछ भी नहीं है आपके आगे, हमारे पास तो ज्ञान है ही नहीं, आप तो बहुत पहुँचे हुए हैं। हम दूसरों की महिमा करते हैं, लेकिन बाबा ने मुझे भी तो महिमा लायक बनाया। बाबा मुझे महिमा लायक बना रहा है ना। तो और कहते क्या है, जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। आपकी जैसी सोच होगी वैसे आपके जीवन में क्या होगा, आपका आचरण, आपका व्यवहार, आपके विचार और आपका जो व्यवहार है वैसा ही होता चला जाएगा। तो मुझे क्या सोचना है, जो बाबा ने मेरे लिए बहुत सी बातें समय प्रति समय उच्चारी है, उन बातों को एक रूप देकर, एक चित्र देकर, उस रूप में अपने आप को देखो। देखो मैं ये बनने वाली हूं, ये वर्तमान स्वरूप मेरा ऐसा है, भविष्य स्वरूप मेरा ऐसा है। तो वो स्वरूप जब याद रहेगा तो क्या होगा, अंदर में बड़ी खुशी होगी। ठीक है, खुशी होगी ना। तो क्या करना है, दूसरों को नहीं देखना, अपने को देखना है। एक छोटी सी बात सुना के पूरा करती हूं। कहते हैं एक इंसान ने एक कोयल को कहा, कोयल अगर तू काली ना होती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि कोयल होती काली है लेकिन उसका जो आवाज होता है बड़ा मीठा होता है। तो उसने फिर सागर को कहा कि सागर अगर तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर उसने गुलाब को देखकर कहा कि गुलाब अगर तेरे में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। तो इतने में तीनों ने मिलकर इंसान को क्या कहा कि इंसान, हे मानव, अगर तेरे अंदर दूसरों के अंदर कमियां देखने की आदत ना होती तो कितना अच्छा होता। तो समझा, बार बार खिड़की से बाहर नहीं देखना, दूसरों को नहीं देखना, किसको देखेंगे, स्वयं को देखेंगे। मुझे कौन मिला, मुझे क्या मिला और मैं क्या बनने वाली हूं। ओके, ओम शांति।